बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग, रहे न फिर संशय भरम, लग्या नाम का रंग। अभी हम सब संसार के रंग में रंगे हैं। संसार का रंग सब पर लग चुका है, क्योंकि युगों युगों से हमें सत्संग नहीं मिली है। सत्संग का अभाव रहने के कारण हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। अब ये जन्म मरण के चक्कर से निकलना है तो सद्गुरु का संग करना पड़ेगा, और सद्गुरु का संग बड़े भाग्य से मिलता है। इतना आसान नहीं है। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग। अब सतगुरु कौन है? क्या सदगुरु देह है? क्या सदगुरु ऊपर का भेष है? क्या है सदगुरु की व्याख्या? सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोय, ना सतगुरु किणी अंग सु, ना परचा कर जोए। कोई अपने आप को कितना भी सदगुरु सदगुरु मानता रहे, उसके अपने मानने से वो थोड़ी सदगुरु हो गए। सदगुरु परचे चमत्कार बताने वाले नहीं है, या सदगुरु का कोई बाहरी भेष नहीं है। फिर सदगुरु क्या है? साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद, सुख राम नाम जब प्रगटे, चढ़े कंवल खट छेद। साचा सतगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। शब्द का भेद बताता है, श्रुति शब्द का मेल कराता है। ये जो राम नाम हमें गुरुमुख से मिला है, जब तक भीतर में शब्द नहीं जगता है तब तक ये सत्शब्द है। मगर ये है तो 52 अक्षर का, और ये सत्शब्द नियंचर ये 52 अक्षर में नहीं है। तो साचा सदगुरु जब मिले, शब्द बतावे भेद। अब शब्द जगाने का भेद बताते हैं, शब्द कैसे जगता है। आइए उसी विषय को आज हम सामने रखेंगे। महाराज फरमाते हैं, नाव कड़ा विद न्यारी संतो, नाव कड़ा विद न्यारी, नाव कड़ा विद न्यारी संतो, नाव कड़ा विद न्यारी, जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी, जो जाने सो पार पहुँचा, और वार का वारी, नाव कड़ा बिद न्यारी।
न्यारी वो संतो नाव कड़ा बिद न्यारी। महाराज फरमाते हैं सभी संतों को कि हे संतों, नाम जगाने की कला, ये कुदरत कला, ये सत्स्वरूप आनंद पद में ले जाने वाली कला, ये न्यारी है। न्यारी नाम अलग है। जो जाने सो पार पहुंचा। अब जिसके भीतर ये कला आ गई वो भवसागर से पार हो गया। जैसे कि हम संसार में देखते हैं, धन 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 रटन करने से क्या हम धनवान हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आप धन का कितना भी रटन कर लो, धनवान नहीं होगे। धनवान बनने की कला है। एक आदमी 300 रुपए में दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता है। किसी किसी को तो कोई काम ही नहीं मिलता। यानी कोई पैसा उसके पास नहीं आता। किसी किसी के पास अमाप धन है। अमेरिका का एक व्यापारी था, मिस्टर कारकोगी। ऐसे ऑफिस में कई फोन लगे थे, पुराने जमाने में रहते ना वो रिसीवर, और वो उठाने के लिए उसके पास नौकर रखे थे। जो बजा वो उठा के मालिक को दिया। उससे बात हुई तो दूसरा बज रहा है, दूसरा उठाया तो तीसरा बज रहा है। ऐसे सामने कई फोन लगे थे और बात करते करते हृदय विकार का झटका आया, अटैक आया। और फोन से बात करते करते लाखों रुपए वो कमा रहा था। मृत्यु के आखिरी पल में वो कोई सौदा कर रहा था, व्यापार कर रहा था, और उसमें उसे लाखों रुपए मिले, क्योंकि उसके पास धन कमाने की कला थी। इसी प्रकार हम कितना भी नाम का रटन करते रहे, नाम के रटन करने से या भगवान का नाम बार बार रटन करने से भगवान नहीं मिलेंगे। उसकी कला है और कला जगाने की विधि है, भेद है, और ये सबसे न्यारी है। संसार में ये कहीं और नहीं मिलेगी। जो जाने सो पार पहुंचा। अब जो इस कला को जान गया, जिसके भीतर में ये कुदरत कला जग गई, अब कहां से पार हुआ? महाराज ने कहा है, हे शिष्य अब तो सू कहूं तो मैं तेरा ज्ञान, खंड सोई ब्रह्मांड में, सोई पिंड में जान। क्या कह रहे महाराज? हे शिष्य मैं तो सू कहूं तो मैं तेरा ज्ञान, तेरे ही घट के अंदर तेरा ही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। तेरा ज्ञान का मतलब आत्म साक्षात्कार, स्वयं को जानना, हम कौन है। जब हम कहते हैं, किसी को पूछा जाए कि ये क्या है, तो क्या कहोगे? आप कहोगे कि ये हाथ है। जब पूछा जाए तो किसका हाथ है, तो मेरा हाथ है। यानी हाथ से आप अलग हो।
आप अपनी आंख से अलग हो, आप आपके देह से अलग हो, देह आप नहीं हो, तो फिर आप कौन हो? कौन है रे बाबा, कौन है रे बाबा, कौन है, कौन है, कौन है वो? कौन है वो? उसी को जानना है। उसी को जानने के लिए ये नाम की कला जगना आवश्यक है। संसार में ज्ञान कई प्रकार के हैं। माया का ज्ञान हम सभी जानते हैं, वेदों के ज्ञान को भी जानते हैं, पढ़ा पढ़ाया रटा रटाया ज्ञान भी हम जानते हैं, शास्त्रों का पुराणों का ज्ञान भी हम जानते हैं, और भी कई प्रकार के समझ ज्ञान हमें है। मगर एक ही ज्ञान हमारे पास नहीं है, वो है अपने आप को जानने का। इसके लिए करना पड़ेगा सुमिरन। सुमिरन का आधार है सदगुरु। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे, जब तक वेद नहीं बताएंगे, तब तक ये नाम की कला नहीं जगेगी। महाराज फरमाते हैं कि मैं व्यापारी ज्ञान का और विनद नहीं कोय, जे चाहो तुम मोख तो ज्ञान बिनद लो जोय। ज्ञान बिनद लो जोय, कसर राखो मत कोई, जो चाहो सोई ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवण हार। अमर लोक ले जावसू, तामे फेर न सार। मैं व्यापारी ज्ञान का, जैसा कि आप लोग व्यापारी हो, आप सभी व्यापार कर रहे हो। व्यापार अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही सतगुरु सुखराम जी महाराज भी व्यापारी है, मगर किसके? ज्ञान के। और बिनज नहीं कोई, बिनज नाम व्यापार। दूसरा कोई मेरे पास व्यापार नहीं है, दूसरा कोई बिनज नहीं है। मैं तो ज्ञान का व्यापारी हूं। भगवान गौतम बुद्ध वाराणसी काशी आए और एक किसान के घर भिक्षा मांगने गए। किसान ने भगवान गौतम बुद्ध को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैं एक किसान हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, खेत में पसीना गलाना होता है तब मेरा पेट भरता है, और तुम क्यों अपना पेट बिना कुछ किए भरना चाहते हो? तुम भी कुछ करो। भगवान गौतम बुद्ध ने शांति से उसको जवाब दिया कि जैसा आप खेती करते हो वैसा मैं भी खेती करता हूं। तो किसान ने पूछा, बताओ आपकी खेती कौन सी है? ये शरीर रूपी खेती में मैं आत्म प्राप्ति के लिए रात दिन मेहनत करता हूं। भाव और श्रद्धा का बीज बोता हूं।
संकल्प और समर्पण से ये मेरी खेती आगे बढ़ती है। और जब प्रेम प्रीति से ये निरंतर मैं खेती में मेरा ध्यान लगाता हूं तो आनंद रूपी फसल मुझे प्राप्त होती है। हमारे महाराज ने भी कहा है कि ओम सोरा करो रे बढ़ दिया। ये सोहम श्वासा जो भीतर जाती है और ओम जिसके द्वारा हम बोलते हैं, यह है दोनों बैल। और मन है हाली। हाली समझते हो? हल यानी वो नागर, और हली यानी वो चलाने वाला। नागर है भजन और हाली है मन। ओम सोम में आती जाती श्वास में अगर आप हाली बन के हल चलाते रहोगे, अब साथ में बीज होना, बीज है राम नाम। तो राम नाम जिब्या से निरंतर रटन करते करते इस प्रकार से आप खेती करते रहोगे तो अपार आनंद रूपी फसल आपको भी मिलेगी। तो इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने उस किसान को कहा कि देखो, कुछ तुम तुम्हारी खेती से मुझे दो, कुछ मेरी खेती से तुम लो, हिसाब बराबर। किसान समझ गया, लाके भिक्षा उनके पात्र में डाल दी और कहा कि अब तुम्हारे खेती का कुछ मुझे भी दो। कहने का मतलब ज्ञान सकल को दीजिए अड़ नहीं कीजिए कोई, और मंत्र तो सुखराम कहे दीजिए जागा जोई। जगे हुए को ही भेद की बात बतानी है, ज्ञान तो सबको देना है। क्योंकि ये राम नाम का बहुत ताकतवर है। ये राम नाम के महत्व को अगर कोई समझ नहीं सकता है, इसको विश्वास और प्रेम से रटन करता है, तब ये गुणकारी है। विश्वास ही नहीं है, भाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, तो ये राम नाम का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए जिसके भीतर तड़प है, जो भीतर के परमात्मा को पाना चाहता है, उसी को ये मंत्र देना है, उसी को ये भेद की बात बतानी है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जे चाहो तुम मोक्ष तो। अगर तुमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष क्या है, मोक्ष की व्याख्या क्या है? इतनी सी व्याख्या नहीं है कि सिर के ऊपर ध्यान चला गया हम मोक्ष में पहुंच गए। मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना। उसी के कारण हम बंधन में हैं। ये मोह माया में ये हमारी जीवात्मा फंसी है, बंधन में आ गई है, और बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। महाराज की वाणी में एक प्रमाण आता है जो हमेशा सुनने को मिलता है कि काया कलश विषरस भरियो, कहो किसी विद छूटे, खान पान मरकट की मोटी, काल कुंजड़ो लूटे। हम अगर चाहे तो अभी बंधन से मुक्त हो सकते हैं, मगर ये बंधन बहुत गहरा है, क्योंकि हमारे अंदर ये चाहना ही नहीं उठती है
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जाए बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। इस बंधन को बहुत गाढ़ा किया है, मजबूत किया है। हम चाहकर भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसके लिए चाहिए सत वैराग, जो शब्द के साथ आता है वो वैराग। वैराग 3 प्रकार का है। एक तीमर वैराग, दूसरा मद वैराग, तीसरा ज्ञान वैराग। ये ज्ञान वैराग तभी आएगा जब हमारे भीतर उस शब्द का ज्ञान होगा, उस शब्द की कला जगेगी। जैसा कि बंदर को पकड़ने वाला मदारी बंदर को कैसे पकड़ता है कि एक सुराही लेता है, घड़ा लेता है जिसका मुख रहता है छोटा, और बंदर को वो देख लेता है, पेड़ पे बैठे हैं बंदर, और उस सुराही में कुछ खाने की चीज डालता है, चने या और कोई बहुत सारी है। अब बंदर ऊपर से देखता है, उसका मुख बहुत छोटा है, पेड़ के नीचे आधा जमीन में गाड़ देता है और वहां से हट जाता है। उसको हटते देख बंदर पेड़ से नीचे उतरता है और उस सुराही में ऐसा हाथ डालता है, हाथ चला जाता है, इतना उसका मुख तो छोटा है, और भीतर के जो चने हैं या और कोई भी सामग्री है उसको मुट्ठी में बांधता है। मुट्ठी में बांध के वो जल्दी से पेड़ पे चढ़ना चाहता है, मगर अब मुट्ठी बंधी हुई होने से वो अटक जाता है, हाथ बाहर नहीं निकल सकते। अब बंदर अगर विवेक से काम ले तो बंदर तो भी मुक्त था कि नहीं? उसको केवल इतना ही करना था, वो मुट्ठी छोड़नी थी। मुट्ठी छूटती तो हाथ निकल जाता था, बंदर बंधन में नहीं रहता, बंदर स्वतंत्र रहता। मगर दोनों चाहिए, वो अनाज भी चाहिए, वो चना भी चाहिए, और मुक्त भी होना है। ऐसा नहीं हो सकता। संसारेषु प्रीतड़ी सरे न एको काम, दुबद्या में दोनों गई माया मिले न राम। कहीं न कहीं आपको त्याग करना पड़ेगा। कितने दिन का संसार है हमारा? बहुत थोड़े दिन का संसार है। कितने दिन हम रहेंगे और इसमें क्या क्या कर लेंगे, क्या क्या पाएंगे, इसका विचार करो। कई बार हम जन्मे, कई बार हमारी मृत्यु हुई, कई बार हम 84 लाख योनि में गए। ये भटकना हमारा चल ही रहा है। जिस योनि में हम गए वहां हमें माता पिता मिले। आज के जो माता पिता है ये कल छूट जाएंगे, कल दूसरे कोई आएंगे। तो ये चक्कर से मुक्त होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बंधन है और ये बंधन में हम स्वयं फंसे हैं। हम अगर हमारे विषय सुख की, संसार सुख की मुट्ठी को खोलते हैं तो अभी हम मुक्त हो जाएंगे, मगर वो खोलना नहीं चाहते और हमें आनंद भी चाहिए। ऐसे से नहीं होगा। फिर अब करना क्या है? महाराज कहते हैं आप सब कुछ करते हुए भी इस बंधन से मुक्त हो सकते हो। तन सो जगत मन सो बैरागी, तन सो जगत मन सो बैरागी, करे सकल
न्यारो रे करे सकड़ रहे न्यारो रे अंतर माया खंडली वलागी अंतर माया खंडली वलागी सोई हरि को प्यारो रे सोई हरि को प्यारो रे दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है दिन सोई है जासत संगत पाई रे जासत संगत पाई रे। बंधन से मुक्त होने का आसान उपाय गुरु महाराज बता रहे हैं। तनसो जगत, जगत को दे दो, परिवार को दे दो, शरीर पर उनका हक है, हमारा लेना देना है, कुछ लेना था कुछ देना था, इसलिए हम यहाँ मिले। ये संसार हाट बणियारो सब जुग सौदे आयो, चतुर माल चौगुनी कियो मूर्ख मूल गमायो, तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिना बावड़ो। ये तो लेना देना है, किसी के साथ लेना है तो किसी को हमको देना है, इसलिए हमें मिले, एक परिवार में आए। लेना देना मिटने के बाद कोई यहाँ नहीं रहेगा। तन सो जगत, मन सो बैरागी, मन में बैराग चाहिए। यानी संसार को मन से मत मानो, वो तो सहज स्वभाव से करते रहो। जो भी करना है, जो भी हमारे प्रारब्ध में लिखा है, वो सभी काम करना है, कोई छोड़ना नहीं है, किसी का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। मगर मन से संसार को सत्य नहीं मानना है, मन में बैराग चाहिए। बैराग कहते हैं, राग कहते हैं प्रेम को। संसार से प्रेम करते हैं तो हमारा संसार से राग है। बैराग का मतलब संसार से कोई प्रेम नहीं है। ये संसार में मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसमें रहकर हमें हमारा काम करके निकल जाना है। वो संसार बराबर चलता रहेगा, आते रहेंगे जाते रहेंगे। हमें केवल क्या करना है, विवेक से इसका विचार करके ये सारे कर्म को काटना है और भीतर के उस परम आनंद को उपलब्ध होना है। इसीलिए सत्संग ये बहुत उपयुक्त माध्यम है। दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, जा सतसंगत पाई रे। नर नारी को कारण नाई जाऊर ऐसी आई रे। तन सो जगत मन सो वैरागी, करे सकल रे न्यारो रे। अंतर माय अखंड लिव लागी। भीतर में तड़प चाहिए। ये तड़प जब तक नहीं जगेगी तब तक ये कला नहीं जगेगी। ज्ञान से सारी चीजों को हमको समझना है कि ये हमारे लिए जरूरी है या नहीं है, और जो काम करना जरूरी है उसको कल पर मत टालो। और सब हमने करके देख लिया, दुख की सिवाय कुछ नहीं मिला।
इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि रहे न फिर संशय भरम लगे नाम का रंग। सत्संगत में कोई संशय नहीं रहता है, सारा भ्रम दूर होता है और नाम से प्रीति लगती है। महाराज कहते हैं